गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फर्स्ट में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और पीरियड है अपना आज का फर्स्ट पीरियड और पार्ट नंबर है थर्ड, जिसका नाम है वर्ण संयोग यानी जॉइनिंग ऑफ लेटर। मतलब कि वर्णों को किस तरह से जोड़ा जाता है। ओके, वो आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जुड़ने के कारण कुछ वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको दो वर्ण व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन बनाया जाता है, तो उसको अपन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले आने वाले व्यंजन में स्वर का लोप हो जाता है। ओके, संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, जो सबसे पहले आने वाले जो व्यंजन में स्वर का क्या होता है, लोप हो जाता है। लोप यानी स्वर है वो गायब हो जाता है, इसलिए उसे आधा लिखा जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, उसे आधा लिखा जाता है। जब व्यंजन में स्वर का लोप हो जाता है तो उसे अपन आधा व्यंजन कहते हैं। ओके, जब स्वर में व्यंजन नहीं जब व्यंजन में क्या होता है, स्वर का लोप हो जाता है, मतलब व्यंजन में स्वर हट जाता है, तो उस व्यंजन को अपन कहते हैं आधा व्यंजन। ओके, अब यह ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो जैसे आपको दिखा हुआ है, पिक्चर भी दी हुई है, गुब्बारा, गुब्बारा ऐसे तो जैसे पढ़ा जाएगा तो गुब्बारा, लेकिन इसको गुब्बारा पढ़ते हैं। ओके, ये जो ब है वो क्या है, आधा वर्ण है, आधा व्यंजन है। मतलब कि ब है वो क्या है, आधा है। इसमें क्या है, अ वो नहीं जुड़ा हुआ है। अगर ये इसमें ब प्लस अ जुड़ा होता, ओके, तो ये पूरा ब आता इस तरह से। ओके, तो ये हलंत इसलिए अपन लगाते हैं नीचे कि मतलब ये क्या व्यंजन है, इसमें स्वर रहित है, मतलब स्वर इसमें नहीं है। ओके, इस तरह से पुस्तक में देखो स ये भी आधा वर्ण है, व्यंजन है। इसी तरह पतता में, पतता ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, पतता पढ़ते हैं इसको, लेकिन इसको पत्ता पढ़ते हैं। तो इसमें भी जो त है, वो जो रेड डॉट में रेड दिख रहा है जो पिंक में, वो क्या है, वो है आधा व्यंजन। इसी तरह नब्बे, नब्बे, लेकिन इसको नब्बे पढ़ते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, आधा व्यंजन। इसी तरह ल भी आधा व्यंजन है, च भी इधर आधा व्यंजन। तो उपरोक्त दिए गए शब्दों के कुछ वर्ण पूरे नहीं हैं। ऐसे आधे वर्ण अपने से अलग वर्ण में जुड़ जाते हैं। इन्हें जोड़कर ही बोला जाता है, बोला और लिखा जाता है। ओके, इन्हें जोड़कर ही बोला और लिखा जाता है। तो देखो कुछ संयुक्त अक्षर है जिनके लिए देवनागरी लिपि में विशेष संकेत दिया हुआ है। जैसे श, क और श मिलके बनता है क्ष। ओके, इसी तरह त और र मिलके बनता है त्र, ज और न मिलके बनता है ज। इसी तरह श और र मिलके बनता है श्र, द और य मिलके बनता है ध्य। ओके, इस तरह से इसके शब्द भी बनाए हुए, जैसे कक्षा, पत्र, ज्ञान, श्रम, विद्या। ओके, तो अब अपन ने जहाँ अपन देखते हैं नेक्स्ट अब कि वर्ण का सहयोग किस तरह से होता है। तो पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है वर्ण सहयोग के कुछ नियम लिखे हुए हैं, उसको अपन पढ़ते हैं कि कैसे वर्ण का सहयोग करना है या वर्ण को कैसे आगे वाले व्यंजन में जोड़ना है। तो वर्णमाला के पाई वाले व्यंजन। ओके, पाई वाला मतलब होता है, इसको अपन पाई कहते हैं। ओके, इसको अपन क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। मतलब कि ये जो व्यंजन होता है, ऐसे व्यंजन जिसमें ये पीछे पाई लगी होती है, जैसे कि देखो ख, ग, ग, च, ज, च, न, त, इसमें देखो सब में पाई पाई लगी हुई है, पीछे पीछे दिख रही है ना, जो पिंक में दी हुई है। ओके, तो इसको अपन पाई कहते हैं। तो अगर ऐसे व्यंजन हैं तो अपन इसको आगे वाले व्यंजन में जोड़ेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे देखो संख्या, ख्याति, ग्यारह, बस्ता, छज्जा, ठंडा, पत्थर, गंदा, प्यारा, गुब्बारा, बल्ला, व्यंजन, खस्ता, अवश्य, पंजा। ओके, इस तरह से देखो इसमें ये व्यंजन है वो क्या है, सीधे आधे बन गए हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है, अगर आप किसी व्यंजन में आगे जोड़ते हैं तो पाई को हटा देना है। ओके, तो यहाँ तक अपन पढ़ रहे हैं और जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन क, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो उसमें जब व्यंजन में स्वर का लोप करना हो तो उसे आधा लिखा जाता है। तो जैसे व्यंजन में स्वर का लोप होता है तो उसे अपन आधा व्यंजन ही कहते हैं। तो ये यस के इसमें क्या होता है, आधा लिखा जाता है। ओके, तो इसमें राइट करेंगे। सेकंड है शब्द रचना में जो वर्ण पूरा नहीं लिखा जाता है। शब्द वर्ण रचना मतलब शब्द
जब लिखते हैं तो उसमें जो वर्ण पूरा नहीं लिखा जाता उसे अपन आधा वर्ण कहते हैं। यस, उसे क्या कहते हैं? आधा वर्ण। अब देखते हैं क्वेश्चन ख, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। पाई वाले व्यंजन को आधा करने के लिए क्या किया जाता है? उनकी जो पाई है उसको हटा दिया जाता है, तो इसका फर्स्ट आंसर ही होगा अ। ओके, अब है ग नंबर क्वेश्चन बन रहा है सीधा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें लिखा हुआ आधा वर्ण किसे कहते हैं? तो आधा वर्ण मतलब शब्द रचना में जो वर्ण अपन पूरा नहीं लिखते हैं उसे अपन आधा वर्ण कहते हैं। ओके, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, पाई वाले व्यंजनों का अन्य व्यंजनों से सहयोग किस प्रकार किया जाता है? तो पाई वाले व्यंजनों में क्या करते हैं अपन? सहयोग करने के लिए पीछे वाली पाई को हटा देते हैं। ओके, तो इस तरह से सहयोग कर सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। अब आप अपना होमवर्क नोट करें, पीरियड फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3, प्रश्न क का 1 2, प्रश्न ख का 1, प्रश्न ग का 1 और 3 कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। ओके।